दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रियाज शेख और आप देखते हैं लगातार TNN 24 न्यूज़ चैनल। इस खबर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्ची और सही खबरें आप तक पहुंचे। दोस्तों आइए बात करते हैं विधानसभा 2024 को लेकर जिस तरह से माहौल बनते जा रहा है, लेकिन कहीं खुशी तो कभी गम भी नजर आ रहा है। समाज में लेकर नाराजगी भी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ में इस वक्त है मोनू सिद्दीकी भाई, जिनसे हम बात करेंगे नाराज है और कौन खुश है, इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मोनू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे TNN न्यूज में। ओके। विधानसभा 2024 को लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं? विधानसभा 2024 को मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि इस बार बहुत लोगों में आक्रोश है और बहुत अलग टाइप का ये इलेक्शन हो गया है अब महाराष्ट्र। शुरू करते हैं हम विधानसभा 2024 का असली ट्रेलर आपके सामने, और आएंगे रखेंगे हम ऐसे मुद्दे जिस पे होंगी वाकई में चर्चा और आप तक पहुंचेगी ये खबर। चलिए बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो आपके मन में चल रही है, आपके दिल में चल रही है और आप बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। चलिए मैं वो सवाल करता हूं जो आपके मन में चल रहा है। मोहन भाई, मध्य नागपुर से मुस्लिम चेहरे को टिकट देने की बात चल रही थी, कहीं अफवाहें चल रही थी, बहुत ज़्यादा बात चल रही थी, लेकिन वहाँ किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दी गई। क्या कहेगा? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने मुस्लिम चेहरे को देने की बात कही थी और विदर्भ से 2 टिकट देने की बात हुई थी, जहां पश्चिम अकोला और जहां उसने दी है, और मराठवाड़े में और बम्बई में भी उन्होंने टिकट दिया है। अभी जैसे मराठवाड़े की बात की जो, तो मालेगांव से एक मुस्लिम को टिकट दिया है, इजाज़ बेग को, और पश्चिम अकोला से किसी को मुस्लिम को टिकट दिया है। अब रही बात सेंट्रल नागपुर 12 ज़िले के, तो ये बात हुई थी कि इस बार यहाँ पर मोमिनपुरे में, मध्य नागपुर में एक मुस्लिम समाज में टिकट दी जाएंगी। और मगर हमारे इसमें कुछ मुस्लिम जो नेता है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने 6 बार टिकट दिया, 3 बार वो हारे, 3 बार जीते, 2 बार वो मंत्री रहे, तो उन्होंने ये दिया सर्वे के ऊपर बार बार जाके दिल्ली में, बॉम्बे में, कि मुसलमान वहाँ से जीतता नहीं है और मुसलमान लड़ाई नहीं तो अच्छा है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बनी, एक तरीके का सिनारियो। उसके बाद फिर भी पार्टी ने उनको आखिरी दिन तक बॉम्बे में ऑफ़र किया कि अनीस भाई, जिनका नाम है अनीस अहमद जी, कि आप लड़िए, हम आपको इंटरेस्टेड है, जैसे बहुत सारे लोगों ने उनको कहा। तो उन्होंने मुझे बोला गया कि मैं कहाँ से लड़ूंगा और मेरे को नहीं है इंटरेस्टेड और मैं नहीं जीत कर आता। तो ये सब बातों से फिर कांग्रेस पार्टी ने उस पर सोची, तो उसके बाद उनको साइडलाइन करके यहाँ पे हमारे फैसल भाई रंगूनवाला है, उनको बुलाया गया बॉम्बे। उनसे मीटिंग हुई कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों की। उन्होंने कहा कि फैसल भाई आप लड़ने को तैयार हो, तो फैसल भाई एप्लीकेशन लेके पहुंचे और एक नया उभरता हुआ चेहरा सेंट्रल नागपुर से खड़े हो रहा था वहाँ पे। तो फिर उसके बाद उन्होंने ब्रीफ किया अनीस भाई ने इनके लिए कि ये तो MIM से खड़े हुए थे और ये तो नहीं ले सकते वोट और इनका नहीं जमेगा काम। तो फिर उनके लिए फिर पार्टी ने सोची, तो इन्होंने ही अपने मन से हर चीज़ के मुसलमान नहीं जीतता, मैं कहाँ से जीतूंगा, मेरे को पैसे कौन लगाएगा करके, तो ये सब गलत। रेस में एक आसिफ कुरैशी का भी नाम आ रहा है। एडवोकेट आसिफ कुरैशी का नाम था पैनल में, मोइन काजी साहब का नाम था, हैदर दोसानी साहब का नाम था, शेख हुसैन साहब का नाम था, काफ़ी नाम गए थे पैनल में। यहाँ से मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट के लिए गया था नाम। मगर जब उन्होंने देखे कि अनीस भाई इस तरीके की अफवाहें, अनीस भाई इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान नहीं निकलता, मुसलमान को टिकट नहीं देना चाहिए, तो वो जाके फिर उन लोगों ने फिर ये जो आपसी लड़ाई थी इन लोगों की कि मुसलमान का ना रहनुमा कोई है, ना मुसलमान का लीडर डेवलप है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट है, तो उन्होंने फिर ये चीज़ सीधा उठा के माइनॉरिटी को छोड़ के किसी और को दी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज जो है वो काफ़ी नाराज़ भी है? ऑब्वियसली मुस्लिम समाज काफ़ी नाराज़ है, मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है, रोज़ डेलीगेशन जा रहे हैं, रोज़ मीटिंगें हो रही है जगह जगह पे, कि एक गट्ठा वोट जब हम कांग्रेस को आँख मूंछ के डालते हैं, उसमें कोई इफ़ और बट नहीं है, उसके बाद कांग्रेस ने हमारे साथ ऐसा क्यों की। तो उसका कहना यही है कि विदर्भ से इतना बड़ा उभरा हुआ नेता अगर ऐसा करता है हमारे समाज के बारे में, और फिर बाद में आंसू ला के रो के बोलता है कि मुझे अब कौन का दर्द लग रहा है, तो जब कहाँ गया था, उन्होंने क्यों नहीं बोला कि ये टिकट हैदर अली दोसानी को दी जाए, एडवोकेट आसिफ कुरैशी को दी जाए, नैश अली को दी जाए, मोइन काजी को दी जाए, क्यों नहीं बोला उन्होंने ये चीज़, वहाँ पे क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं लड़ा। उन्होंने जब देखे कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं, वो खुद नहीं चाहते थे, उन्होंने मुसलमान लीडरशिप डेवलप ना किया, ना करने दिया जाएगा। आज 42 साल का करियर छोड़ के वो वंचित अघाड़ी में प्रवेश हुए सुबह। आज अम्बेडकर साहब के साथ उनकी फ़ोटो है, प्रशांत अम्बेडकर किसके आदमी है,
अंबेडकर गडकरी साहब के आदमी है। अब उनकी क्या डील हुई है क्या नहीं हुई उस पर हम नहीं कहना चाहते, हम उस पर टिप्पणी नहीं देंगे। मगर ये अनीस भाई ने जो बोला है मुसलमानों को कि मुझे कौम का दर्द लग रहा, कौम का दर्द लग रहा तो अपक्ष लड़िए, किसी पार्टी का बैनर क्यों ले रहे हो आप? आज पूरे महाराष्ट्र में वंचित अघाड़ी का पता है कि सबको पैसे लेके पार्टी लड़ती है, बीजेपी से पैसे लेके पार्टी उम्मीदवार उतारती है और ये पूरे कांग्रेस के वोट खराब करती है। क्यों लड़ रहे हैं अनीस भाई? आज लड़िए ना पक्ष। सोनिया गांधी का जो सलाहकार था अहमद पटेल वो मुस्लिम था, क्या कुछ नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने आज तक हमारे को। क्यों, क्या ऐसा क्यों लगता है आपको कि अनीस अहमद ने ऐसा करे? 45 सालों से, वो 50 सालों से तो कांग्रेस में ही थे, उन्हें तो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं वो, उनको क्या जरूरत पड़ गई थी जाने की? उनको यही ज़रूरत पड़ गई थी कि उनको कांग्रेस में उन्होंने जो पेशेंस लेस किया और उनको जो समाज ने इग्नोर किया, और उन्होंने पहले जो समाज को इग्नोर करे, जब उन्होंने देखे कि अब मेरे को कांग्रेस में कोई वजूद नहीं बन रहा है, कांग्रेस में मुझे ऑब्जर्वेशन नहीं बनाया जा रहा है, कांग्रेस में मुझे इंटरव्यू नहीं दिया जा रहा है विदर्भ का, सारी चीज़ें अपने हिसाब से चल रही, तो इनके वजह से हुआ ना ये सब चीज़ें, ये जो लॉस हुआ है इनके वजह से हुआ है। इनका पूरा तय था, ये बोलते कुछ है, आज इन्होंने पूरा, आज जो कॉलेज है इनका कांग्रेस के बदौलत, आज इनकी जो इतनी नाम है कांग्रेस के बदौलत। श्रीकांत जिचकार के ग्रुप के थे ये, मॉरिस कॉलेज से पढ़े थे, यूथ एनयूसीआई प्रेसिडेंट है ये। क्या कुछ नहीं दिया इनने कांग्रेस से। अब कांग्रेस को पूरा निचोड़ के, कांग्रेस को पूरा खाली करके, कांग्रेस से पूरे फायदे उठा के अब इनको गडकरी साहब नजर आ रहे हैं, अब इनको वंचित अघाड़ी नजर आ रही है। क्या गलत है ये? जग जाहिर है ये, कोई छुपा हुआ नहीं है ये। इसमें जो भी बात में बोला जा रहा है इसमें कोई लन फन झूठ फरेब कुछ भी नहीं है। मैं तो नॉन पॉलिटिकल लड़का हूं ना, मेरे आंखों देखी सबूत के साथ मैं आपके साथ प्रूफ कर सकता हूं। ऑफर भी किया गया था और तब उन्होंने कहा कि मुस्लिम चेहरा कोई दूसरा है नहीं, और किसी को उन्होंने टिकट नहीं देने दी। ये आरोप मोनू सिद्दीकी भाई लगा रहे हैं, हम नहीं लगा।